नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य तय कर लिया है। ऐसे में दिग्गज केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश में दौरे भी तेज कर दिए हैं। चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तय किया गया है। 25 फरवरी को शाह मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। वो भोपाल, खजुराहो और ग्वालियर में बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करने के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तो इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इसके अलावा मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रदेश लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने लोकसभा कैंडिडेट्स के लिए मंथन किया है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को बीजेपी कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाएंगे। तो लोकसभा के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हम पहले से काम पे तो लगे ही हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान धारा 370 के लिए जो हुआ, तो उस भाव के साथ हर बूथ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 370 वोटों का समर्पण भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से करेंगे। जो 10% वोट शेयर का हमारा संकल्प है, इसको लेकर के आज सभी पदाधिकारियों ने व्यापक तौर पर तैयारी, आज माइक्रो मैनेजमेंट के साथ हम इस चुनाव में प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने के संकल्प के साथ और प्रत्येक बूथ पर जीत हासिल करेंगे। इस पर आज हमने तैयारी शुरू की है। कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटों पर अप्रासंगिक हो गई है। उनके नेता अस्तित्व खो चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हमें घमंड नहीं है, लेकिन हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अथक मेहनत परिश्रम से और प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प से 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने के संकल्प के साथ खजुराहो में इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के आशीर्वाद से हम इस बार रिकॉर्ड बना करके इतिहास खजुराहो में बनाएंगे और पूरे मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें जीत करके कमल के फूल मोदी जी के झोली में डालेंगे। दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी दिल्ली के अंदर जो आप जानकारी मुझे दे रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन और देश संविधान से चलता है, और संवैधानिक संस्था में चुनाव जैसा ईवीएम को लेकर के आप केवल अनर्गल देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो ये दिग्विजय सिंह की फितरत है। केवल मीडिया में आने के लिए, गांधी परिवार के नजदीक जाने के लिए वो लगातार अनर्गल इस प्रकार के प्रयास वो करते हैं, बयान देते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो इसलिए देश के अंदर कानून अपना काम कर रहा है। तो आज जो मुझे बता रहे हैं कि जो उस पर उनकी जो गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है, तो दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो आवश्यक हुआ वो कदम उठा रही हो। तो इधर उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम को लेकर समाज सेवी संस्थाओं के साथ बैठक की और सीएम मोहन यादव ने कहा है कि गुड़ी पाड़वा पर दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 23 लाख दीपों को प्रज्वलित कर नया कीर्तिमान बनाया जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि 1 मार्च और से विक्रम उत्सव कार्यक्रम के साथ साथ व्यापार मेले की भी शुरुआत होने जा रही है और प्रदेश का एक जैसा विकास होता रहे, इस बात पर ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जाएगा। इसके बाद ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के साथ साथ अन्य शहरों में भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। जिनको पूरे देश में एक अत्यंत श्रद्धा से उनको स्मरण किया जाता है और सुशासन की कहीं बात चले तो विक्रमादित्य और 32 पुतलियों का शासन
उनका सिंहासन, उनके शासन के विभिन्न प्रकार के नवरत्नों को स्मरण किया जाता है। उसी आयोजन को लगभग 20 साल से राज्य शासन के माध्यम से किया जा रहा है। इस बार उसका विस्तृत रूप आया। न केवल विक्रमोत्सव मनेगा बल्कि विक्रम व्यापार मेला भी स्थापित होगा, क्योंकि हम सबका मानना है कि केवल हमारी अधोसंरचनाओं के काम करने से काम नहीं चलेगा। अधोसंरचना के साथ साथ सभी प्रकार की व्यापार की गतिविधियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। महाभारत सीरियल फेम नीतीश भारद्वाज और आईएएस स्मिता की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। आईएएस स्मिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। स्मिता ने नीतीश के लगाए आरोपों पर पलटवार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश भारद्वाज के आरोपों पर उनकी पत्नी आईएएस स्मिता भारद्वाज ने चुप्पी तोड़ी है। अपर मुख्य सचिव स्मिता ने नीतीश पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे एक बार फिर नीतीश और आईएएस स्मिता की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। स्मिता ने नीतीश भारद्वाज पर आरोप लगाए कि नीतीश बीते 5-6 साल से मेरी और बेटियों का फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं। दुनिया का कोई पिता या पति क्या ऐसा करता है? पिता होने के नाते उन्होंने कभी भी ना तो बेटियों की स्कूल फीस की चिंता की, ना ही दूसरे खर्च की। इससे साफ है कि उनके मन में क्या चल रहा है। 17 फरवरी को भोपाल में जब नीतीश बेटियों से मिले तो उन्होंने गुस्से में बात की। कहा कि तुम्हारी मां ने कभी भी मेरे ईमेल्स का जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर के पास जाना पड़ा। इस मुलाकात के बाद से बेटियां गहरे सदमे में हैं। वे फूट फूट कर रो रही थी। नीतीश ने जानबूझकर गलत एड्रेस पर ईमेल किए हैं। मुख्य सचिव स्मिता के जवाबों के बाद नीतीश ने अपना एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि स्मिता मीडिया से झूठ बोल रही हैं। मैं उनके नाम के साथ अपना सरनेम नहीं लगाने दूंगा। नीतीश ने सिलसिलेवार तरीके से स्मिता की बातों का खंडन किया। जितने गलत षड्यंत्र स्मिता गाटे भारद्वाज ने रचे हैं मुझको अपनी बच्चियों से दूर करने के लिए, आप एक पिता को अपनी बेटियों से षड्यंत्रों के माध्यम से क्यों दूर कर रही हैं? आज मैं पूछ रहा हूं आपको मेल के माध्यम से, मेरी बेटियां कहां हैं? आप मेल का जवाब नहीं दे सकती। मैंने दोनों बच्चियों की कस्टडी मांगी है और वो मैं कस्टडी लेकर रहूंगा। क्यों? अब कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है और मेरा कोर्ट पर विश्वास है। दरअसल नीतीश भारद्वाज ने बुधवार को भोपाल पुलिस आयुक्त को एक शिकायत सौंपी थी, जिसमें आरोप लगाया था कि अलग रह रही उनकी पत्नी ने दोनों बेटियों का अपहरण कर उनसे मिलने नहीं दिया है। नीतीश के आरोपों के बाद मामले ने उफान मारी और अब एक नया मोड़ सामने आ खड़ा हुआ है। ऐसे में महाभारत फेम नीतीश और आईएएस स्मिता की स्टोरी अब और कौन सा नया मोड़ लेकर आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो लोकसभा चुनाव से पहले फिर से ईवीएम का मामला गरमाने लगा है और आज ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उदित राज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि कल धरना जंतर मंतर में तय किया गया था और पुलिस ने परमिशन नहीं दी। ऐसे में परमिशन नहीं होने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि 2 सप्ताह पहले ईवीएम हटाओ मोर्चा के 22 फरवरी को ईवीएम से देश में लोकसभा चुनाव नहीं कराने के मुद्दे पर जंतर मंतर दिल्ली में धरने का निमंत्रण मिला था, लेकिन 2 दिन पहले ही शांतिपूर्ण धरने की स्वीकृति को निरस्त कर दिया गया। 18 में AICC के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव में ये उल्लेख किया गया था कि जनमानस में ईवीएम के द्वारा चुनाव कराने में लोगों को शंका है। इसलिए हम मांग करते हैं कि चुनाव मतपत्र से ही होना चाहिए, बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। तब से लेकर आज तक हम जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं, इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता है। हमें केवल उनका मैनुअल भेज देता है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भेज देता है। हमें उस पर भरोसा नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई होता है क्या यार? चुनाव आयोग तो अब उसकी निष्पक्षता पर संदेह होने लगा है।
और इस सरकार का तो हित है उसमें। जो बीएल मशीन बनाती है, ईवीएम मशीन, उसके 4 डायरेक्टर्स भाजपा के नेता हैं। जो टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मी, एक ऐसा अनोखा मामला सामने आया है जिसमें कोर्ट ने पत्नी को पति के भरण पोषण का जिम्मा सौंपा है। जी हां, 3 महीने तक चले कोर्ट केस में कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर में एक पत्नी को भरण पोषण के लिए पति को हर महीने 5,000 रुपए देने होंगे। ये फैसला फैमिली कोर्ट ने बुधवार को सुनाया है। दरअसल दिसंबर 2023 में पति ने पत्नी की वजह से पढ़ाई छूटने और बेरोजगार होने का हवाला देकर कोर्ट में केस किया था। दोनों पक्षों की दलीलें चली और फिर 3 महीने बाद कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला दिया। अमन और नंदिनी उज्जैन में रहते हैं। दोनों कॉमन फ्रेंड के जरिए एक दूसरे से मिले। बात मुलाकात बढ़ी तो नंदिनी ने अमन को प्रपोज कर दिया। जुलाई 2021 में आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी कर ली और दोनों इंदौर में ही किराए से मकान लेकर रहने लगे। लेकिन फिर अमन महज 2 महीने बाद ही सितंबर में नंदिनी को छोड़कर माता पिता के पास चला गया। अमन के घर छोड़ जाने के बाद नंदिनी ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अमन ने परिवार वालों को पूरी बात बताई। वकील के माध्यम से पहले पुलिस को शिकायत की, फिर फैमिली कोर्ट में भरण पोषण का केस लगाया। महेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर बैतूल शहर में लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। आसपास के इलाकों में लुटेरे की आतंक देखने को मिल रहा है। बुधवार की रात बैतूल बाजार थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में लुटेरों ने धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, नकाबपोश बदमाशों ने घर के एक सदस्य से मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया। लेकिन युवक ने हिम्मत दिखाते हुए उनका मुकाबला किया तो आरोपी मौके से भाग निकले। पुलिस CCTV कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इधर परासिया में महिलाओं ने कम मजदूरी को लेकर SDM से शिकायत की है। महिलाओं ने बताया है कि ग्राम पंचायत दरबई में तालाब निर्माण का काम चल रहा था, जिसमें उन्होंने कम मजबूरी मिल रही थी और महिलाओं ने आगे ये भी कहा है कि काम पूरा करने के बाद भी भुगतान कम दिया जा रहा था। उन्होंने सरपंच और सचिव से भी शिकायत की। महिलाओं ने इंजीनियर को हटाने की मांग की है। इधर असम में चल रहे चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मध्य प्रदेश की विश्वविद्यालय टीमें सुर्खियां बटोर रही हैं। टूर्नामेंट में RNTU की पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं गुरुवार को लीग का अंतिम मुकाबला गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीच में खेला गया, जिसमें RNTU के अध्यक्ष दुबे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल दागे हैं। साथ ही आमिद खान पठान ने भी 1 गोल किया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के साथ RNTU ने ड्रॉ खेला और इंडिया की टॉप 4 यूनिवर्सिटी में अपना स्थान बनाया है। टीम के सेमीफाइनल में प्रवेश पर RNTU के कुलाधिपति संतोष चौबे, SGSU के कुलाधिपति डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी और RNTU के प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी, वत्स कुलपति और प्रोफेसर रजनीकांत, कुल सचिव डॉक्टर विजय सिंह और जिला खेल अधिकारी रायसेन ने टीम को बधाई दी। Well done, boys. Well done. Amashir. शाबाश 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 शाबाश। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और चल लौटेंगे।